राजनीति में आने वाले ज़्यादातर लोग इस समय भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं। 80% लोग ये सब जानते हैं, लेकिन काम तो नहीं करते हैं। लोकतंत्र में आप उनको बोलते हैं और उन्हीं के ऊपर कारगिल लगाते हैं। तार सीधा कर दो, वायर सीधा कर दो, वायर सीधा कर दो। हाँ बस। हेलो हेलो। ऐसे में अगर राजनीति ऐसे ही चलती रही जैसे पिछले 30-35 साल से चल रही है और हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो देश का क्या होगा, आपका क्या होगा। राजनीतिज्ञ आपसे वोट जिस दिन लेना होता है उस दिन आपकी तमाम मन्नतें करता है और वोट पाने के बाद फिर आप पीछे पीछे चलते हैं और आप उसको ढूंढते हैं। आप अपने छोटे छोटे से काम के लिए नेता को ढूंढते हैं। वोट के दिन वो कहता है आप मालिक हो, आपके पैर भी छूता है, लेकिन वोट के बाद वो अपने को नवाब समझने लगता है, राजा समझने लगता है। आखिर ये कैसे दूर होगा? हम अकेले दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेता हैं, चाहे सीतापुर के हों, चाहे लखनऊ के हों, चाहे लखीमपुर के हों, उनको चुना तो आपने, उनको शक्ति आपसे मिली है, तो बिना आपकी शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते। और राजनीति में अगर सुधार नहीं हुआ तो जो स्थिति है सरकारी स्कूलों में क्या इन बच्चों की पढ़ाई हो रही है? ये हमारे भविष्य हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। भविष्य अंधकार में तमाम नौजवान खड़े हैं, क्या ये रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं? 10,000 5,000 का रोजगार ये ढूंढ रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, नर्सिंग होम में जाने को आपको मजबूर होना पड़ता है। क्या विकास है भाई? ये रोड बन जाना ये क्या विकास है? ये तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोड एक लेन थी 2 लेन हो गई, 4 लेन हो गई। कहते हैं हम अनाज बांटते हैं, 5 किलो अनाज, ये विकास है? शौचालय ये विकास है? खड़ंजा ये विकास है? भविष्य हमारा अंधकार में है, वर्तमान अंधकार में है, रोजगार मिल नहीं रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य हैं। और राजनेता क्या कर रहा है? राजनेता लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर गणित कर रहा है कि चुनाव आने वाला है, कैसे जनता को बरगलाकर वोट लिया जाए। वो कैसी गणित कर रहे हैं? उनकी गणित जाति और धर्म की है। उनकी गणित कैसे लुभाने की है? ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तमाम वादे करेंगे। एक चीज आप जान लीजिए, किसी की गरीबी किसी के देने से दूर हुई है? कोई बता दे। उसका 1 दिन 2 दिन का काम चल सकता है, किसी की मदद से गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर होगी इनकी शिक्षा से, भविष्य उज्जवल होगा। गरीबी दूर होगी इन लोगों के रोजगार से और खुशहाली आएगी सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से। ये तीनों पर कौन ध्यान देता है? कोई पार्टी वादा नहीं कर रही है कि हम सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा कर देंगे, बेचते चले जा रहे हैं। कोई पार्टी वादा नहीं कर रही है कि हर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, कंपाउंडर, दवा मिलेगी और मुफ्त में जांच होगी। कोई नहीं वादा कर रहा है। कोई पार्टी वादा नहीं कर रही है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। किसी को 5 लाख रुपए महीने मिलता है और किसी को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। ये कहाँ का न्याय? वो कहेंगे हम बुद्धि से कमाते हैं तो हम पसीना नहीं बहाते क्या? हम 8 घंटे दुकान पर नहीं बैठते क्या? हम 8 घंटे किसान खेत में नहीं काम करते क्या? मजदूर के रूप में काम नहीं करते क्या? हमारे पसीने की कीमत नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है, उनको शिक्षा नहीं चाहिए क्या? हमको रहने की जगह नहीं चाहिए? तुम बुद्धिमान हो तो 5 लाख लोगे और हमको 10 लाख नहीं, 10,000 भी नहीं। ये अन्याय, सरासर अन्याय हो रहा है पिछले 30-35 वर्षों में। लेकिन मित्रों, आप गलती कहां करते हो? हम और आप गलती करते हैं। एक तो गलती वोट देते समय करते हैं और एक गलती करते हैं वोट देने के बाद। वोट देने के पहले हम गलती करते हैं, हम जात पर वोट दे देते हैं, हम धर्म पर वोट दे देते हैं, हम पैसे लेके वोट दे देते हैं,
हम शराब पी के वोट दे देते हैं तो नेता क्या सोचता है? काम करने से तो वोट मिलता नहीं, वोट तो जाति और धर्म और पैसे पर मिलता है, तो क्यों काम करें? ये गलती आप न करें, नेता दुरुस्त हो जाए। एक गलती और हम करते हैं, जब वो जीत जाता है तो हम मशगूल हो जाते हैं कि विधायक आए, एमपी साहब आए, माला पहना, उनके पीछे पीछे चल रहे। मालिक आप हो, माला पहना दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई बुजुर्ग नेता है माला पहना दीजिए। लेकिन उनसे मिन्नत करते हैं कि साहब हमको ये चाहिए, साहब हमको ये चाहिए। क्या कोई नेता और अधिकारी अपने बैंक से निकाल के या अपनी जमीन बेच के किसी की मदद करता है? आपका हक ही देता है और वह एहसान दिलाता है कि मैंने किया। और जो भ्रष्टाचार है, काली कमाई है उसकी, वो कैसे है? जो जनता का हक है उसका 80% काली कमाई वो करते हैं अधिकारी और नेता, और 20% देके कहते हैं हमने ये दिया। 5 किलो अनाज कोई देना है, आखिर 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज हम कब तक लेते रहेंगे? 73 साल आजादी के हो गए, किसान को कब तक लुभाया जाता रहेगा कि तुम्हारा ऋण माफ कर देंगे? कब तक वो कर्ज लेगा? ये सब अन्याय है। तो हम चाहते हैं आप ये गलती नहीं करें। ये बताइए, ये हमारे किसी भाई की दुकान है, उन्होंने अगर किसी को यहाँ रखा होगा अपने परिवार के अतिरिक्त, तो उनके बारे में छानबीन किए होंगे ना कि तुम कैसे आदमी हो, तुम झूठे तो नहीं हो, तुम बेईमान तो नहीं हो, किए होंगे ना। लेकिन जब हम विधायक का चुनाव लड़ते हैं, कोई नेता आपके पास आता है, तो क्या आप कभी छानबीन करते हो कि नेताजी आप क्या हो? यही गलती है। आप लखनऊ और दिल्ली जिसको भेजते हो उसकी छानबीन नहीं करते, और एक दुकान पर या एक ड्राइवर जब आप रखते हो तो छानबीन करते हो। हम कहते हैं कि हर नेता की, हर राजनीतिक दल की छानबीन होनी चाहिए। जनता अगर मालिक है, हमारी भी छानबीन करिए। अगर हमारे प्रदेश की जनता, आ जाइए आप लोगों के लिए भी, अगर प्रदेश की जनता नेता से कुछ सवाल पूछने लगे वोट देने के पहले, तो नेता दुरुस्त हो जाए। पहला, नेताजी अभी तक आप क्या कर रहे हैं? तो जो दलाल होगा वो दाएं देखेगा, बाएं देखेगा। दूसरा, नेताजी आप पर अपराध का और भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा तो नहीं? 25% नेता पर है भ्रष्टाचार का मुकदमा। पेपर में आप लोग देखे होंगे, 143 विधायक दागी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जो भ्रष्ट है, जिस पर चोरी का, बेईमानी का मुकदमा है, वो हमारा प्रतिनिधि बनने आया है और आप वोट दे देते हो। और दुकान पर रखना होगा तो बड़ी छानबीन करते हो, ड्राइवर रखना होगा तो बड़ी छानबीन करते हो। ये कहाँ का न्याय है? नेता के बारे में पूछिए क्या करते हो, वोट लेना है तो बताओ क्या करते हो। दूसरा, आप पर कोई अपराध का मुकदमा तो नहीं है, और अपराध का मुकदमा है, भ्रष्टाचार का मुकदमा है, तो कैसे हिम्मत किए मेरे पास आने की? तीसरा, नेताजी हमारे इस गांव को, बाजार को आप जाति और धर्म पर बांटोगे तो नहीं? चौथा, नेताजी हमको खरीदने की कोशिश तो नहीं करोगे? पांचवा, नेताजी हमारे बच्चों को शराब तो नहीं पिलाओगे? ये 5 प्रश्न करिए, 80% नेता दाएं बाएं देखेंगे और उनकी जमीन खिसक जाएगी। फिर एक प्रश्न और करिए, अगर 20% जो बचे हैं, नेताजी हम आपको वोट दे दें, आपको एमएलए बना दें, कहेंगे कि आप मालिक हो, आपका काम करेंगे, तो हम मालिक हैं, तो जवाब देने 5 साल पर आओगे कि 6 महीने? क्या जवाब देने 5 साल बाद अगले चुनाव में आओगे कि क्या काम किया हमारे लिए? इस दुकान पर जो काम करता होगा हर शाम को या हर हफ्ते जवाब देता होगा मालिक को, और विधायक चुन लिया गया, वो 5 साल बाद जवाब देने आएगा। नेताजी से कहिए कि क्या आप 6 महीने में जवाब देने आओगे? अगर कोई नेता किसी पार्टी का इन 6 पॉइंट पर 16 कैरेट 18 कैरेट भी खरा उतरता है तो उसको दे दीजिए, मेरी जरूरत आपको नहीं है, राजनीति शुद्ध हो गया। कोई एमएलए अगर हर 6 महीने पर हर पंचायत में, हर कस्बे में जवाब देने आएगा तो 5 साल में कितनी बार आएगा? 10 बार।
सरकारी कर्मचारी भी आएगा उसके साथ, सारी समस्या का हल हो जाएगा। आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपका हक मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, अंधी, गूंगी, बहरी पार्टियां हमारी बात को नहीं सुन रही हैं और जैसे किसानों को थका रही हैं, सोच रही हैं हम भी थक जाएंगे, क्या करेंगे, तो बस जब हम लोग पैसा लेके जुटेंगे तो इनकी हवा निकल जाएगी। तो उनका भ्रम हम दूर करने के लिए हम डटे रहेंगे। या तो वो शुद्ध हो जाए, अच्छे लोगों को टिकट दे और जिसको टिकट मिले वो आके हर जगह वादा करे कि हर 6 महीने में हम जवाब देने आएंगे। आप मालिक हो, आपका हक, आपके लिए क्या काम का जवाब दो। अगर नहीं करते हैं तो आज मैं सीतापुर में घुसा हूँ, अभी मैं हरदोई, उन्नाव, इन सब जगहों पर था, लखनऊ था, और आज से 10-12 दिन में हरदोई के जितने ग्राम हो सकेंगे मैं जाऊंगा। यहाँ के लोगों की मैं मीटिंग बुलाऊंगा, जो हमारे सदस्य बनेंगे, वो 3 नाम देंगे हर क्षेत्र के लिए। यहाँ कितने क्षेत्र हैं? 8 कि 9? 8 या 9 है? क्यों 9 है ना? जितने क्षेत्र हैं सबके लिए 3 नाम मांगेंगे आप लोगों से और उसमें से किसी एक को टिकट देंगे। यही नहीं, टिकट देने से कुछ नहीं होगा, टिकट तो सब देते हैं, हम छानबीन करके देंगे, इतना अंतर है। टिकट जिसको देंगे उसको कहेंगे कि पहले जाइए कोर्ट में और एक एफिडेविट बनवा के लाइए कि आप जीते या हारे हर 6 महीने पर हर पंचायत में, हर कस्बे में अपने काम का जवाब देने जाओगे। और ये एफिडेविट हर पंचायत, हर कस्बे में मैं भेज दूंगा और रोड पर भी लगवा दूंगा कि हमने जिसको टिकट दिया है वो अगर जवाब देने हर 6 महीने पर नहीं जाएगा तो कोर्ट की अवमानना का दोषी होगा। और हम स्वयं इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देंगे कि हमारा कोई भी विधायक जीतता है या हारता है, जिसको टिकट देते हैं, वो एफिडेविट का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ केस करेंगे कोर्ट की अवमानना का और पार्टी से निकालना का करेंगे। ये हमारी योजना है। हमारी योजना में आपको 1 रुपए देना नहीं शामिल है, आपको इतना सक्षम बनाना शामिल है कि अगली बार मैं आऊं तो आप 10 रुपए हमारे गाड़ी के लिए खर्च दे दें कि आप घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में तो 10 रुपए हमारी तरफ से लीजिए। मैं 1 रुपए का वादा नहीं करूंगा। किसी की सहायता से कोई न अमीर होता है न बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी होगा अच्छी शिक्षा से, बड़ा आदमी होगा रोजगार से, बड़ा आदमी होगा अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था से, और बड़ा आदमी होगा एक आय और श्रम की जो असमानता है, कोई 5 लाख कोई 10,000, इसको कम करना। हम लैपटॉप नहीं देने जा रहे हैं, कंबल बांटने नहीं जा रहे हैं, किसानों का ऋण माफ करने नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल नहीं माफ करने जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि अगर हमको आप जिताते हो तो 2 साल में आपको सक्षम बनाएंगे। आप हमको पूरे प्रदेश की सेवा करने के लिए 2 रुपए 1 रुपए दोगे और यदि उतनी संख्या आप नहीं देते हैं, हमको हराते हैं, तब भी जिसको मैं टिकट दूंगा वह और यहाँ का जिसे जिलाध्यक्ष बनाऊंगा वह हर 6 महीने पर आपके हक के लिए संघर्ष करने आएगा। और नहीं आता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा और उसको जेल में डलवाऊंगा। ये हमारा वादा है। ये चीजें अगर अन्य पार्टियां करती हैं हमारा काम हो गया। अगर अन्य पार्टियां नहीं करती हैं तब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमको ताकत दीजिए। साल भर में, 2 साल में, 3 साल में हम इसको करके दिखाएंगे। दूसरी बात मित्रों, राजनेता चूंकि अपने पास से नहीं देता, आपका हक ही देता है, तो क्यों हाथ फैलाया जाए? क्यों न अपने हक के लिए लड़ा जाए कि नेताजी हमने चुना है तो हमको 6 महीने पर जवाब देने आओ। बस कहें कि आपको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ के लिए 2 हैंडपंप आई है तो आप बता दीजिए 2 हैंडपंप मिले हैं, हमको नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे अगले 6 महीने में मिल जाएगी, अगले 6 महीने में मिल जाएगी। कितने लड़कों को रोजगार मिला, हमारे सरकारी स्कूल चलने लगा कि नहीं, पढ़ाई होने लगी, ये सब सुनिश्चित करिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी आके
हमको सरकारी स्कूल में पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई और अस्पताल में अच्छी दवा चाहिए। बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो ये बताओ, और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का ब्यौरा दो कि आपने क्या किया। केवल यही करिए मित्रों, आप देखिए बुरे नेता या तो भाग जाएंगे या घुटने टेक देंगे, और जब अच्छे नेता बचेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी, आपकी जीत होगी। हम प्यार बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं, सद्भाव के लिए घूम रहे हैं, सबको प्यार, सबको सम्मान। हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे से नफरत न करें, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। जात से कुछ नहीं होता, हर जात में अच्छे लोग हैं, हर जात में गंदे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में गंदे लोग हैं। हम जो गंदे हैं उनको सुधारेंगे, जो अच्छे हैं किसी जात धर्म में हो उनका सम्मान करिए, बुजुर्ग महिला का सम्मान करिए, वृद्ध का सम्मान करिए और इंसानियत के साथ रहिए। लोकतांत्रिक